हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ड्रिल डिज़ाइन का सम, और वो सम था ये सॉल्यूशन। वीडियो नंबर 4 में आपको देखने मिलेगा ये वाला सम, समर 2020 7 मार्क का। और ये भी सेम सॉल्यूशन आपको 4th वीडियो में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला सम। तो ये हमारा सॉल्यूशन वीडियो नंबर 5 हो जाएगा। अब ये सम और ये सम में कैसे अलग है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसमें ऑप्शंस दिए थे कि आप किस किस से कर सकते, मतलब कौन से जिग यूज़ कर सकते। तो लीप जिग का ऑप्शंस दिया था और हमने पूरा लीप जिग से सॉल्व किया था ये वाले कंपोनेंट को, ठीक है। इसके लिए हमने जिग को डिज़ाइन किया था। दूसरा एक ऑप्शन हमने दिया था टेम्पलेट जिग, ठीक है। एक टेम्पलेट जिग पड़ता है और एक बॉक्स जिग पड़ता है। देखिए बॉक्स जिग तो आपको डिज़ाइन नहीं करना, थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, ठीक है। तो बॉक्स डिज़ाइन रहने दीजिए, बॉक्स जिग की डिज़ाइन रहने दीजिए, ठीक है। ये वाला छोड़ दीजिए। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है टेम्पलेट जिग का। तो जो ये वाला सम है हम इसको टेम्पलेट जिग की मदद से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, टेम्पलेट जिग की। तो इससे आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि अगर ये सेम सम, अगर ये पिछला वाला जो सम टेम्पलेट जिग से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही जाएगा। सो इस सम को हम सॉल्व करने वाले विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट जिग, यानी कि हम इस वीडियो में टेम्पलेट जिग की डिज़ाइन देखने वाले हैं। सो देखिए, चलिए ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 7 मार्क्स, समर 2019। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट कैसा है। कंपोनेंट में जो आउटर डाया है आपको दिखाई दे रहा है 80 का आउटर डाया दिखाई दे रहा है। और 60 जो है यहाँ पे देखिए, पिच सर्कल डायामीटर जो है PCD, ये 60 पे है, यानी कि 60 पे हमें 4 होल करने हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब ये जो 4 होल है वो फ्लेंज के ऊपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फ्लेंज के ऊपर है। और नीचे वाला थोड़ा एक्सटेंडेड पोर्शन है। सो चलिए, तो इस हिसाब से कंपोनेंट है, यानी कंपोनेंट आप समझ गए, 3D बनाने की ज़रूरत लग नहीं रही, ठीक है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले फ्रॉम द फिगर वी कैन से कि जो कंपोनेंट है वो एक तो छोटा है, ठीक है। हम कंपोनेंट के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, एक तो स्मॉल साइज है, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि फ्लेंज वाला है, ठीक है, फ्लेंज्ड है। और होल जो है इक्वी डिस्टेंस पे करना है, ठीक है, होल इज एट इक्वी डिस्टेंस। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम डायग्राम से निकाल सकते हैं उतना हमें डायग्राम से इंफॉर्मेशन को निकालना है, ठीक है। इसको पूरा ऑब्जर्व करना है और क्या क्या इसमें हमें दिखाई दे रहा है वो हमें सभी चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी सॉल्यूशन में। दूसरा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन सेंटर में थ्रू होल है, ठीक है। थ्रू होल ऐसा यूज़ कर सकते हैं वर्ड, या तो आप होलो है ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ओके। सो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट component is small in size, and it is flanged, inverted में लिखते हैं, and it is flanged, okay. Also 4 holes of 8 mm dia is to be drilled, और मेन चीज क्या है, एट इक्वी डिस्टेंस, सारे इक्वी डिस्टेंस पे करने हैं, ठीक है, एट इक्वी डिस्टेंस, ओके। दूसरा कि थोड़ा एक्स्ट्रा में आपको ये सम में अगर मान लो कि सम के अंदर ऐसा भी दिया है कि बैच में 80 कंपोनेंट बनाने हैं, ऐसा दिया है कि 80 कंपोनेंट
80 कंपोनेंट पर बैच, ठीक है, ऐसा लिखा है, तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, सो चलिए, सो फॉर दैट वी कैन यूज टेम्पलेट जिग, ठीक है, हम टेम्पलेट जिग यूज कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं। सो अभी टेम्पलेट जिग किस तरह से होता है, कैसे डिज़ाइन करना है, जिग कैसे डिज़ाइन करना है, ये तो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कैसा होता है, तो इसका ये जो टॉपिक है थियोरेटिकल वो आगे चला गया है, तो आपको बुक से देखना पड़ेगा। और मैं आपको ऐसा नहीं कि पूरा कि चलो सिखा ही देना है कुछ भी करके, थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसा होगा, मतलब किस तरह से डिज़ाइन हमें यहाँ पे करना है। तो आप देखिए हमारा कंपोनेंट कैसा है। हमारा कंपोनेंट है कुछ ऐसे, मैं 2D में बताऊंगा क्योंकि 2D में ही इजी पड़ेगा। सो देखिए ये हमारा कंपोनेंट है और हमें यहाँ पे ड्रिल करना है ये वाले फ्लेंज पे, ऐसे 4 है, ठीक है। तो भी 2D में तो हमें 2 ही दिखाई देंगे। तो कैसे करना है, तो सेंटर में होलो है ये पार्ट, चलो तो ये वाला पार्ट हो गया, ये कंपोनेंट, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, कंपोनेंट। अभी लास्ट केस में कैसा था, लास्ट केस में हमने ऐसा रखा था, कंपोनेंट को ऐसा रखा था, और फिर हमने इस तरह से जिग डिज़ाइन किया था, याद हो तो आपको, इस तरह से जिग को डिज़ाइन किया था ये। ओके डन, सॉरी, चलिए देखिए आप ऐसा कुछ था जिग, और सॉरी यहाँ तक था, ऊपर तक, और हमने क्या किया था, इस तरह से टेम्पलेट जिग को डिज़ाइन किया था कि नहीं। और हमने यूज़ किया था बुश यूज़ किए थे, यहाँ पे बुश लगाए थे इस तरह से, यहाँ पे बुश लगाए थे, ठीक है। एक लोकेटर लगाया था, यहाँ पे एक लोकेटर लगाया था हमने ऐसे, ठीक है। एक लोकेटर हमने यहाँ लगाया था, और यहाँ पे एक हमने क्लैंप लगाया था, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से इसको हमने डिज़ाइन किया था। और ड्रिलिंग कैसे होगा, तो ड्रिल इस डायरेक्शन में ड्रिल होगा, ठीक है। ये बुश जो है उसको गाइड करेगा टूल को, और यानी टूल सीधा नीचे आएगा और यहाँ पे ये वाले होल पे, सॉरी ये वाले कंपोनेंट पे यहाँ पे ड्रिल कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा जिग, लीफ जिग था। तो इस तरह से गाइड किया था इसने टूल। अभी हमें यहाँ पे टेम्पलेट जिग में क्या करना है, तो टेम्पलेट जिग मतलब क्या करना है, हमें जैसा कंपोनेंट होता है ऐसा इस कंपोनेंट जैसा एक टेम्पलेट होता है। ओके, टेम्पलेट इज ऑफ सेम शेप एज कंपोनेंट, ठीक है। जैसा कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही उसका एक टेम्पलेट बनता है, ठीक है। तो टेम्पलेट कैसे बनेगा, तो टेम्पलेट हम यहाँ पे बनाते हैं ऐसे, देखिए ये इसके ऊपर एक ऐसा टेम्पलेट आ जाएगी, और ये टेम्पलेट क्या हो करेगी, ऐसे इसके अंदर फिट बैठ जाएगी, ऐसे कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से ये टेम्पलेट आएगी। ओके, नंबर, अच्छा सॉरी ये यहाँ पे इतना नहीं आएगा। ओके, जो टेम्पलेट आएगा थोड़ा एक्सटेंडेड होगा, है ना। मैंने बना दिया एकदम इसके, तो एक्सटेंडेड होगा। अभी एक्सटेंडेड क्यों होगा वो भी समझा रहा हूँ। ये इसके अंदर फीड हो जाएगा ऐसे, तो ये टेम्पलेट हो गया। ओके, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं ऐसे बुश लगा देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ड्रिल करना है तो गाइडेंस यहाँ पे चाहिए, तो ऐसे 4 बुश यूज़ करेंगे। यहाँ पे से एक बुश आएगा ऐसे, एक बुश यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बुश लगाने वाले हैं, और एक क्लैंपिंग नॉब यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे एक क्लैंपिंग नॉब आएगा, अब यहाँ पे भी होल होगा, ठीक है।
तो ये क्लैंपिंग नॉब यहाँ पे जाएगा ऐसे, और इसको इस तरफ से हम क्या खाली घुमा देंगे तो इसको पकड़ लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे एक क्लैंपिंग नॉब आएगा, ये अंदर जाएगा ऐसे, और यहाँ से हम घुमा देंगे तो इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट को इस तरह से पूरा पकड़ लेता है, और जो जो ड्रिल है वो यहाँ से इस तरह से ड्रिलिंग नीचे की तरफ एडवांस होगा, बुश है उसको गाइड करेगा, और यहाँ पे होल पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चार, एक तो सामने की तरफ होगा और पीछे की तरफ होगा, और ये दो तो दिखाई दे ही रहे होल। सो दो होल यहाँ पे और सामने पीछे की तरफ, ऐसे चार होल हम करेंगे तो चार बुश हमें यूज़ करने पड़ते हैं। दो हम ये क्लैंपिंग नॉब यूज़ करेंगे, 2 नंबर क्लैंपिंग। बुश कितने जिग बुश कितने यूज़ करने वाले, 4 नंबर हम ये यूज़ करने वाले हैं। और ये जो टेम्पलेट लाल कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो 1 नंबर हम टेम्पलेट बनाएंगे। तो ये सारे डायमेंशंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। एक तो टेम्पलेट का डायमेंशन सारे कैलकुलेट करने, नंबर 1। 4 जो मतलब जो जिग बुश है उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करने, ओके। पहला नंबर, यानी पहले हम ये काम करेंगे। दूसरा ये क्लैंपिंग नॉब, इसको क्या बोलते हैं, क्लैंपिंग नॉब, हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं, नंबर 2। और थर्ड नंबर हम डिज़ाइन करने वाले हैं हमारे टेम्पलेट को, ठीक है। ये जो हम टेम्पलेट बनाया हमने उसको हम लास्ट में डिज़ाइन करेंगे। तो 3 डिज़ाइन आएगी। तो कैसे काम करता है, होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अभी सम को कैसे सॉल्व करना है उस पर आ जाते हैं। तो चलिए, हमने सबसे पहले क्या लिखा कि फिगर देख के हमें ये बता सकते हैं कि कंपोनेंट का साइज स्मॉल है, फ्लेंज्ड है, और 4 होल करने 8 mm डाया के, और सारे इक्वी डिस्टेंस पे। देखिए ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, और थ्रू होल है, यानी ये हमने लिखा होलो है, ऐसा नहीं लिखा ना कहीं पे भी, ओके। ये एक चीज़ हमें लिखनी रहेगी कि कंपोनेंट कैसा है, होलो, ओके। सो कंपोनेंट इज होलो एट द सेंटर, ठीक है। चलो, सारी डिटेल मेंशन करनी है। अभी हम बात करेंगे कि लोकेटर्स और क्लैंपिंग कैसे यूज़ करना है ना, एक उसके बारे में मेंशन कर देते हैं। कौन से लोकेशन लिखने हैं, लोकेशन कैसे करना है हमें, और दूसरा कि क्लैंपिंग कैसे करना है, इसके बारे में भी मेंशन करना पड़ेगा, ओके। तो लोकेशन का काम कौन करेगा, लोकेशन का काम क्या होता है कि कंपोनेंट अपनी जगह पे, जैसे आप कंपोनेंट को अपनी जगह पे रखते हो वो अपनी जगह पे एज इट इज बैठ जाए, ठीक है। जैसे ये यहाँ की बात करें, ये वाला पार्ट, ये जो पिछला हमने डिज़ाइन किया था, तो ये लोकेटर्स जो हमने लगाए थे, ये वाले जो लोकेटर्स लगाए थे, उसका काम क्या था कि उसका काम ये था कि जैसे हम कंपोनेंट रख देते हैं तो वो ये मेन जो सेंटर वाला, जैसे हम कंपोनेंट रखेंगे तो वो अपनी जगह पे ही हर बार बैठेगा, ठीक है। तो वो काम लोकेटर्स के है। ये हर बार हम जब भी कंपोनेंट को लोड करते हैं तो वो अपनी उसी जगह पे लोड होता है जो पिछली बार वाला कंपोनेंट था, ठीक है। तो बार बार एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें तो ये लोकेटर्स हमने लगाए, तब इस वाले में लोकेशन का काम क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, तो ये टेम्पलेट का ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, सिलिंड्रिकल बनाया है, इसी टेम्पलेट का काम ही है, इसीलिए हम उसका सेम शेप का बोलते हैं, कंपोनेंट जैसा, ये सीधा सीधा कंपोनेंट के अंदर ही बैठ जाता है ये। तो ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ना वो सिलिंड्रिकल है, और वही सीधा सीधा अंदर बैठ जाएगा, तो ये बुश भी अपनी जगह पे आ जाएंगे और सीधा सीधा हम ड्रिल करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये लोकेशन का काम कौन कर रहा है, तो ये वाला जो लोअर पोर्शन है वो, ठीक है, जो लोअर पार्ट है वो लोकेशन का काम यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें बस वही चीज़ लिखनी है, ओके। सो बाय टेकिंग द shape of lower part of jig, by taking the shape of lower part of jig, cylindrical, it will ये निकाल देते हैं, ठीक है।
it will do the job of locator. Okay, it will work as locators. Okay, work as locators. डन. दूसरी बात करते हैं क्लैंपिंग. तो क्लैंपिंग के लिए हमने क्या किया हुआ है? क्लैंपिंग के लिए हमने क्लैंपिंग नॉब यूज किए हुए हैं. ठीक है, तो क्लैंपिंग नॉब की हेल्प से हमने जैसे इसको पकड़ेंगे तो क्लैंपिंग का काम वो कर देंगे. ओके, सो वी कैन होल्ड द कॉम्पोनेंट, वी कैन होल्ड द कॉम्पोनेंट बाय यूजिंग clamping knob, by using clamping knob at diagonally opposite side, at diagonally opposite side या तो points. okay, opposite points along with the template, along with template के साथ हमें ये भी यूज करना है, क्लैंपिंग नॉब यूज करने हैं. ठीक है, और क्लैंपिंग नॉब हम कहाँ लगाएंगे? डायगोनली ऑपोजिट साइड. एक हम इस तरह से इस तरफ लगाएंगे और एक हम यहाँ से इस तरफ लगाएंगे. ठीक है, तो ऐसे दो क्लैंपिंग नॉब हम लगाने वाले हैं. ओके, सो ये हो गया लोकेशन और दूसरा हो गया क्लैंपिंग. चलिए अब हम आगे बात करते हैं. अब हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हम पहले हेडिंग लगा देते हैं कि डिज़ाइन ऑफ various components of design of various components of template jig are as follows. so नंबर वन हमें क्या करना है? अभी आपको थोड़ा लगेगा कि ये तो पिछले सम में जैसा किया था वैसे का वैसा ही है. ठीक है, तो देखिए डिज़ाइन ऑफ, सबसे पहले हम करने वाले हैं जिग बुश. अभी इसमें मैंने आपको पहले असेंबली ड्राइंग नहीं बताया है, बट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला एक्सप्लेन कर दिया कि कैसा हमारा असेंबली ड्राइंग दिखने वाला है. ठीक है, तो कन्फ्यूज़न की बात यहाँ पे कोई भी नहीं है. अब सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? ये देखिए, जैसे मैंने नंबर 1 लिखा था, कौन सा लिखा था? ये वाला, ये जिग बुश. सो दिस इज जिग बुश. 4 क्वांटिटी है और हम उसको सबसे पहले डिज़ाइन करने जा रहे हैं. ओके, सो चलिए डिज़ाइन ऑफ जिग बुश. इसके अंदर क्या क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि जिग बुश कैसा दिखेगा. तो जैसे लास्ट सम में था, तो जिसने पिछला सम देखा है उसको ये इजी लगेगा अब कि अच्छा ऐसा ही तो हमने लास्ट सम में किया था. डायमेंशंस, तो डायमेंशंस तो हमें निकालने पड़ेंगे 1 बाय 1. ओके, सो चलिए डायमेंशंस की बात करते हैं. सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ड्रिल का जो होल साइज है वो क्या है. ओके, हियर ड्रिल होल साइज इज इक्वल टू, हम उसको डी ले लेते हैं और ये 8 mm के ड्रिल है. 8 mm के है क्वेश्चन में. देखिए ये 4 होल्स, डाया 8. चलिए सेंटर लाइन के बिना अधूरा लग रहा है. सो नेक्स्ट इज सबसे पहले इनर डाया ऑफ बुश. अब पिछला सम अगर आपने लिखा हुआ है एक जगह पे नोट में, तो आप थोड़ा देख देख के कर सकते हो, तो प्रैक्टिस होनी चालू हो जाएगी. सो इनर डाया ऑफ बुश इक्वल टू क्या किया था हमने? 8 प्लस क्लियरेंस किया था. सो 8 प्लस कितना क्लियरेंस लेना था? 0.025. सो विच इज इक्वल टू 8.025 mm. तो ये पहला इनर डाया हो गया. अब हम बात करते हैं बॉडी डाया.
बॉडी डाया ऑफ बुश, तो बॉडी डाया ऑफ बुश कितना लिया था हमने, 1.5D लिया था कि नहीं। सो 1.5 इंटू 8 किया था, सो 12 mm आया था बॉडी का डायामीटर। ओके, नेक्स्ट हमने हेड डाया निकाला था, हेड डायामीटर ऑफ बुश, हेड डायामीटर कितना लिया था, 2D लिया था, तो 2 इंटू 8 यानी 16 mm हो गया हमारा हेड डायामीटर। फिर एक हेड थिकनेस ली थी हमने, हेड थिकनेस ली थी हमने 0.625D, तो 0.625 मल्टीप्लाई बाय, ये हटा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 mm, सो इसका आंसर आया 5 mm। उसके बाद लेंथ ऑफ बुश, सो लेंथ हमें लेनी थी 2.5D पूरी टोटल हाइट, लेंथ या हाइट बोल सकते हो आप। ओके, सो 2.5 इंटू 8, तो ये पड़ रही है हमारी 20 mm, 60 प्लस 4, ओके 16 प्लस 4 20। चलिए, ये हो गया हमारा मटेरियल। मटेरियल क्या लेना था, तो टूल स्टील, ये अच्छा मटेरियल यूज़ करना पड़ता है हमें। और डेजिग्नेशन क्या आएगा तो बताइए। टूल स्टील का एक तो ए आएगा, ठीक है, तो कोल्ड रोल होता है, इसकी कंडीशन रहती है कि ए वाले में टूल स्टील कैसा रहता है, कि कोल्ड रोल रहता है और क्या कैसे बनाना है ना, ये सब चीज़ें रहती है, ठीक है। सो टूल स्टील के लिए हमने ए बना दिया कोडिंग में, तो ए 8 किस लिए, क्योंकि जो डायामीटर जो होल है, ये इसका होल कितना है, 8 mm का है। उसके बाद होल है इसीलिए कैपिटल लेटर यूज़ करना है, तो हमने क्या यूज़ किया था, कैपिटल G7, और हमने इस तरह से लिखा था इंटू जो उसकी लेंथ आई थी ये, ठीक है, वो उसकी लेंथ आई थी 20। सो इस तरह से इसका डेजिग्नेशन हमने किया। और हीट ट्रीटमेंट, सो हीट ट्रीटमेंट में हमने क्या लिखा था, हार्डन टू RC 60 to 64। चलिए अब डायमेंशन सारे यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या क्या हमने डायमेंशंस निकाले। सबसे पहले ये आउटर डाया 12, ये जो थिकनेस आई 5 आई, ओवरऑल थिकनेस जो आई वो 20 आई। उसके बाद ये आउटर डाया जो आया, सॉरी हेड डाया जो आया वो 16 आया, और इनर डाया तो आपको पता है कि दिस इज़ 8.025। ओके, और यहाँ पे डायग्राम के साथ क्या लिखना है, एक तो डायग्राम में हमें मेंशन करना है कि टूल स्टील यूज़ करना है और उसको हार्ड करना है RC 60 to 64। ओके सॉरी, RC 60 to 64, और क्वांटिटी लिखनी है, ठीक है। सो QTY, सॉरी पूरा ही लिख देते हैं, क्वांटिटी हमें लेनी है 4 नंबर्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जिग बुश की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड डिज़ाइन जो हमें करनी है वो है टेम्पलेट की। ओके, और टेम्पलेट की डिज़ाइन जैसे हो जाती है फिर ये सम कंप्लीट हो जाएगा इजीली। सो बी हम लिखेंगे डिज़ाइन ऑफ टेम्पलेट। अब एक बार जरा आप नज़र घुमा लीजिए कि टेम्पलेट कैसा दिखता है। ये लाल कलर से बनाया है, ठीक है, ऐसे टेम्पलेट हमने बनाया है। और टेम्पलेट में एक यहाँ पे होल है बुश का,
अब ये तो आपको पता ही है कि जितना जो होल के बीच में डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस पे ये वाले होल आएंगे और ये वाले होल आएंगे जो क्लैंपिंग नॉब लगाने हैं हमें, ये क्लैंपिंग नॉब अंदर डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये डाया कितना रखने वाले, तो ये डाया इसके अंदर फिट होने वाला है, तो उसके हिसाब से रखेंगे। तो ये ऐसे ही इसकी डिज़ाइन आने वाली है, समझ रहे हो? ओके, सो चलिए स्टार्ट करते थे आगे। हाँ, पहले डायाग्राम बना लेता हूँ मैं। सो डायाग्राम थोड़ा साइड पे बनाते हैं। ओके, सेंटर लाइन बना देते पहले। थोड़ा चलिए, ये एक आ गया। यहाँ पे एक होल करना है। अच्छा, होल यहाँ पे एक बर क्लियरेंस देना है, ठीक है। अब बर क्लियरेंस क्यों देते हैं, ऐसा भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको देखिए टिक कराया है। जब मैं आईएमपी आपसे शेयर कर रहा था तब उसमें एक क्वेश्चन था, वाई बर क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड। तो ये जो नीचे जो किया है ना वो बर क्लियरेंस है। अब जब आप ड्रिल होता है ना तो बर्स निकलते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो बर्स अगर ड्रिल्स के अंदर फंस जाएगी और उसको बाहर आने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो कंपोनेंट को डैमेज करेगा, कंपोनेंट को ख़राब करेगा। इसलिए इस तरह से बर क्लियरेंस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक हमें यहाँ पे होल ड्रिल करना है और सेम इसके अपोजिट साइड ऐसे 4 करने हैं, ठीक है। ये 1 2, ये बुश जो है वो 4 करने हैं बुश के, और ये वाले सिर्फ 2 करने हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो। ओके, सो ये हमारा हो गया टेम्पलेट। दिस इज टेम्पलेट। चलिए बात करेंगे सबसे पहले टेम्पलेट में कौन से डायमेंशन आएंगे। सबसे पहले आएंगे थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ। अब बताइए आप थे जो थिकनेस है फ्लेंज की वो कितनी आएगी। तो जैसे हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नहीं, इसकी थिकनेस, इसके अंदर बुश फिट करना है, ऐसे बुश फिट होने वाला है, बुश फिट होगा। तो ये बुश का ये जो बॉडी पार्ट है उसका जो हाइट है वो हाइट जो है वो आएगा थिकनेस ऑफ फ्लेंज, है कि नहीं। तो पिछले सम जैसा ये सेम। सो लेंथ ऑफ बुश माइनस हेड थिकनेस, हेड थिकनेस ऑफ बुश। बुश की लेंथ हमने कितनी निकाली थी, ये ओवरऑल बुश की लेंथ देखिए 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 कर दीजिए, 20 माइनस 5। सो 15 mm का हमारा फ्लेंज का थिकनेस आ गया, ठीक है। उसके बाद स्वार्फ क्लियरेंस भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, एडिंग स्वार्फ क्लियरेंस, एडिंग स्वार्फ क्लियरेंस इक्वल टू 3 mm। अब थिकनेस कितनी हो जाएगी फ्लेंज की, थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो जाएगी 15 + 3 दैट इज 18 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम 18 mm लिख देते हैं। अभी मेरे लिए ये थोड़ा 90 डिग्री पे लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको सिखाया गया था वैसे लिखना है। जितना अच्छा काम करोगे उतने अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होंगे, ठीक है। सो थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो गया। अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज का डायमीटर कितना रखना है।
दूसरा है डायामीटर ऑफ फ्लेंज। सो डायामीटर ऑफ फ्लेंज, एक तो डायामीटर ऑफ कंपोनेंट, डायामीटर ऑफ कंपोनेंट प्लस जो क्लैंपिंग का अलाउंस लेना है वो, प्लस अलाउंस ऑफ क्लैंपिंग। ठीक है, देख लीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, शांति से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखिए हाईलाइट करता हूँ थोड़ा। ये डायमीटर का कौन सा एक पार्ट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। देखिए नज़र दे, ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर देखना, इतना तो लेना ही है, टेम्पलेट इसके ऊपर इतनी तो लेनी है। प्लस हमें यहाँ पे क्लैंपिंग करवाना है, ये क्लैंपिंग इसके अंदर होल करना, यानी क्लैंप अंदर जाएगा तो उतना तो करना ही है, प्लस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ओके, सो ये एक्स्ट्रा जो है ना वो अलाउंस फॉर क्लैंपिंग है, दिस इज अलाउंस फॉर क्लैंपिंग। अब अलाउंस फॉर क्लैंपिंग दोनों तरफ होगी। ओके, सो हम टोटल मिलजुल के कर लेंगे कि टोटल कितना आएगा। सो डायमीटर ऑफ कंपोनेंट, तो डायमीटर ऑफ कंपोनेंट देख लीजिए भाई कितना है डायमीटर ऑफ कंपोनेंट। ये रहा 80 का है, ये देख लो, ये यहाँ से लेके इतना। ठीक है, सो 80 का डाया, तो उतना तो है, इतना तो लेना ही पड़ेगा 80 प्लस अलाउंस। सो अलाउंस लगभग आप 20 mm दोनों तरफ ले लोगे, तो यानी ओवरऑल हम 40 mm ले लेते हैं। सो 120 mm हमारा फ्लेंज का डायमीटर आ गया। ओके, अब जो नॉब हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे, एक तो M10 का भी यूज़ कर सकते हैं आप, M8 का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आपको बोला है 10 से कम ठीक नहीं है लेना। ओके, सो छोटा कंपोनेंट होता है तो आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ बॉस। अब बॉस कौन सा पार्ट है, तो ये नीचे का पार्ट है वो बॉस है। अच्छा, यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये सेंटर टू सेंटर ये हमने लिया 80। ठीक है, 80 के बाद हमने 20 mm दोनों तरफ लिया। ठीक है, इस तरफ 20 लिया, इस तरफ 20 लिया। सो हम मान लेते हैं कि ये 10 है, तो 10 mm पे ऐसा। चलिए, डायमीटर इसका कितना है, एक बार थोड़ा ये सब चीज़ें चेक करनी होती है, नहीं तो फिर बैठेगा नहीं फिट। बुश का जो डायमीटर है वो 16 mm का है, और ये 12 mm का है, 16 mm। ठीक है, तो ये 12 mm हो जाएगा, तो ये 6 mm इस तरफ निकलेगा। तो 6 mm अगर निकलेगा, यहाँ ये वाला पार्ट देखिए, ये आप देख रहे, ये 6 mm हो जाएगा, है ना। बुश का ये देखिए 12 है ना, तो 12 है, तो उसका हाफ करें तो कितना हो जाएगा 6। तो अब यहाँ से अगर मैंने 10 लिया है तो 10 में से 6 माइनस होगा, तो बचेगा कितना, फिर ये 4 mm ही बचेगा। ठीक है, तो अगर ये 4 mm है तो ये बैठ नहीं रहा है। ठीक है, ये फिट नहीं बैठ रही अच्छी सी चीज़ें। तो करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं भाई, इसको आप 15 mm कर दीजिए, है ना। यहाँ पे डिज़ाइनर कौन है, डिज़ाइनर हो आप, तो आपको डिसाइड करना है, और आपको सब सोच समझ के डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे। तो ठीक है, अगर ये 6 हो जाएगा, ये मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बताना नहीं है, ये वाला ये जो है ना, ये हटा देते। ओके, सो 15 ओके, और 15 के बाद तो कितना हो गया, 15 30। तो अब कितना बचा है आप देख लीजिए, 30 तो 110, तो 10, तो 5 mm का बचा, फिर ये 5 बचा, ये 5 बचा,
तो आप सोचो कि ये क्लैंपिंग का साइज़ क्या लोगे आप। तो क्लैंपिंग का साइज़ अगर 8 mm का अगर क्लैंप यूज़ करते हो, ये सपोज 8 का M8 का, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 mm का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी सही से चीज़ें बैठ नहीं रही है, तो हम थोड़ा इसको और एक्सटेंड करते हैं। तो ये 15-15 ये वाला बराबर है, तो ये 5-5 की जगह पे हम इसको 10-10 कर देते। तो ओवरऑल देखिए कितना हो रहा है, ये 10, 35 और 35। तो 70 mm हमें अलाउंस यूज़ करना है फिर। ठीक है, 70 mm अलाउंस यूज़ करना है। सॉरी, कुछ क्या हो पता नहीं। चलिए, ये 15-15 हो गया। तो कितना यूज़ करेंगे हम, 70। ये 40 नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा इतने में। सो 70, 140, 150, सो 150 mm हम यहाँ पे लेंगे। चलिए अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ बॉस। अब डायमीटर ऑफ बॉस, ये डायमीटर आप कितना रखोगे। सो ये डायमीटर उतना रखोगे जितना जो थ्रू होल है कंपोनेंट में। कंपोनेंट का जो थ्रू होल कितने है, 20 का है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 20 का। और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, ओके बराबर है, ये 80। ओके, सो दिस इज 20, तो डायामीटर 20। ओके, सो डायमीटर ऑफ बॉस क्या रहेगा, डायमीटर ऑफ कंपोनेंट, डायमीटर ऑफ बॉस इज इक्वल टू डायमीटर 20 नहीं, सॉरी 30 नहीं, 20। और दूसरा कि ये एक्सटर्नल डायमीटर है, देख लीजिए आप, एक्सटर्नल है ये वाला, है कि नहीं, एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल के लिए क्या आएगा, स्मॉल लेटर। तो साफ्ट बेसिस सिस्टम यूज़ करेंगे, कैपिटल H नहीं, स्मॉल h, 7। ओके, और ये होता है प्रिसाइज स्लाइडिंग फिट, प्रिसाइज स्लाइडिंग फिट, मतलब एकदम फिट बैठ जाएगा, एकदम एंड टू एंड। ओके, लेंथ ऑफ बॉस, तो लेंथ ऑफ बॉस हम जैसे कि थिकनेस 15 है, तो इसका डबल हम 30 mm यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो अंदर जाने वाला है सिर्फ, इसका कोई ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं है ज़्यादा, ये सीधा अंदर बैठ जाएगा। तो ये ज़्यादा करने का भी मतलब नहीं है और बहुत कम रखने का भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो 30 mm जितना अंदर चला जाएगा। अब थोड़ा आप कंपोनेंट का भी साइज़ देख लेना, 15 mm इसके साथ बैठ जाएगा। बराबर है, चलो 30 इनफ है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ बॉस हम रखने जा रहे हैं 30 mm। चलिए, अब हमें इसके अंदर 4 होल्स करवाने हैं। 4 होल करवाने हैं, कितने कितने साइज के, इसमें 4 होल जो हमने यूज़ किए गए हैं, एक तो ये बुश वाला, तो बुश का 12 डाया वाला है ना, 12 mm डाया। तो ये 12, देखिए ये वाला पार्ट अंदर जाने वाला है। ठीक है, सॉरी अलग से बताता हूँ, ये वाला पार्ट इसके अंदर जाने वाले। ऐसे 4 होल हमें ड्रिल करने, 12-12 के। ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं कि 4 होल्स ऑफ डाया 12। और होल है इसलिए कैपिटल लेटर, तो होल बेसिस सिस्टम, कैपिटल H7 ग्रेड। ओके, और ये करना किस पे है, ऑन PCD करना है, पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर कितना था ये भी देख लीजिए, 60 का था मेरे ख्याल से, ये रहा 60 का पिच सर्कल डायमीटर, PCD ऑफ 60 mm। और दूसरे 2 होल्स करने, 2 होल करने के, इसके लिए क्लैंपिंग नॉब के लिए। अभी क्लैंपिंग नॉब हम यूज़ करने वाले हैं M8 के, तो 8 mm के लिए हम 10 mm
10 mm वाला होल यूज़ करते हैं। अब इसके वो तो खाली अंदर बस जाने के लिए ही है, वो कोई ऐसे खास उसका यूज़ नहीं है, ठीक है, बस अंदर चला जाना चाहिए। तो इसको कोई इतना प्रिसाइज हमें बनाना नहीं है। तो 2 होल करने हैं 10 mm डाया के, किसके लिए? फॉर क्लैंपिंग नॉब्स, ओके। और बुश जो है वो प्रेस फिट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये टेम्पलेट के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन डालनी है यहाँ पे, कि पहले तो मटेरियल क्या यूज़ करने वाले। मटेरियल इसके लिए तो हम MS यूज़ करेंगे, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और बात करें क्वांटिटी, तो एक ही क्वांटिटी चाहिए, एक टेम्पलेट एक ही चाहिए। और जो भी हमने डायमेंशंस है वो mm में लिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे स्वार्फ क्लियरेंस है तो ये 3 mm यहाँ बता देते हैं, 3 mm का स्वार्फ क्लियरेंस है। बाकी सारे डायमेंशन तो हमने लिखे हुए हैं, अगर आपको इधर बताने हैं तो आप बता सकते हो। जैसे कि ये 10 का डाया है, ठीक है, ये वाला डाया अगर आपको बताना है, ये वाला, तो आप बता सकते हो। ये वाला डाया हमने कितना निकाला? 12 का, ठीक है, दिस इज डाया 12। और भी कुछ अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो यू आर फ्री टू डू सो। चलिए, अब लास्ट पार्ट और हमारा ये सम खत्म। अब हम बात करते हैं सी, डिजाइन ऑफ क्लैंपिंग नॉब। डिजाइन ऑफ क्लैंपिंग नॉब, सबसे पहले जो क्लैंपिंग के ऊपर, अच्छा मैं डायग्राम पहले आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लैंपिंग नॉब में कैसा रहता है, एक इस तरह से ये रॉड जैसा रहता है, और यहाँ पे अच्छा ये किस तरह कैसा होता है ना, इसका मतलब इसका लेंथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, थोड़ा एक्सटेंडेड होना चाहिए और कुछ नहीं। और अच्छा, होल के बीच में नहीं आना चाहिए। जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो होल जो ड्रिल करोगे तो ड्रिल के बीच में नहीं आना चाहिए, ओके। तो इतनी साइज आपको रखनी है, वो आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसको यहाँ पे आएगा, ओके, ये अंदर चला जाने वाला है। इसके ऊपर एक ऐसे नॉब फिट होने वाला है, ये नॉब फिट होने वाला है ऐसे, ठीक है। ये कट किया हुआ, ये अंदर अंदर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो एक कट बता दिया है इसके ऊपर, मतलब ये जब होता है ऐसा तो उसके ऊपर हमने फिट कर दिया, ओके। अच्छा, यहाँ पे थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड है। अब थ्रेड ज़्यादा दूर तक भी नहीं, थोड़ा ऊपर पार्ट में थ्रेड होना चाहिए, ये अंदर तक जाएगी, इसके ऊपर ये बस बिठा देना है, ठीक है। अब ये हम स्टैंडर्ड लेने वाले हैं, तो स्टैंडर्ड लेने वाले हैं M8 का, क्योंकि आपने देखिए M8 ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि 10 हम दे रहे तो फिर बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा उससे छोटे की तरफ जा रहे हैं। अब ये भी स्टैंडर्ड साइज़ का अवेलेबल है, तो ये अगर 8 है तो उसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो डबल का होगा 16 का, और ये हम मान लेते हैं ये 20 का होगा, ठीक है। अब ये हाइट लगभग बस हम 10 की होनी चाहिए, और ओवरऑल ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होनी चाहिए, तो वो कैलकुलेट करनी है कि ये लेंथ कितनी रखनी है। वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब कंपोनेंट का हाइट है, कितना कंपोनेंट में फ्लेंज का थिकनेस आया, वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ थ्रेड, तो हम थ्रेड ले रहे हैं M8 के थ्रेड ले रहे हैं। सैंक डाया यानी 8 के ऊपर, ये ऊपर का जो है सैंक वाला पार्ट, वो 16 mm ले रहे हैं, या तो डाया 16 भी लिख सकते हो, ठीक है, डाया 16। हाइट ऑफ सैंक यानी 10 mm, और मिनिमम लेंथ, अब ये वैसे फ्लेक्सिबल है इसलिए मिनिमम लेंथ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो थिकनेस ऑफ वर्कपीस आएगा। अब देखिए इसको,
थिकनेस ऑफ वर्क पीस मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक तो वर्क पीस की थिकनेस प्लस टेम्पलेट का जो थिकनेस आएगा वो, ओके, प्लस थिकनेस ऑफ टेम्पलेट। थिकनेस ऑफ टेम्पलेट, ठीक है। कहाँ फीड होने वाला ये? इस वाले डायग्राम में बताता हूँ। देखिए ये इसकी लेंथ कितनी, एक तो इतनी थिकनेस प्लस इतनी थिकनेस, ठीक है, और प्लस ऊपर थोड़ा बहुत 10 mm का जाना चाहिए, ऐसा है। तो वर्कपीस की जो थिकनेस है हमारी, वर्कपीस की थिकनेस ये यहाँ पे 16 लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ 16 प्लस फ्लेंज की थिकनेस 18, तो 16 प्लस 18, ठीक है 16। तो इतनी तो लेंथ होनी चाहिए, ओके, ये मिनिमम लेंथ है, इससे ज़्यादा होगी, ओके, इससे ज़्यादा आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले सकते हो, जैसे प्लस एक्स्ट्रा आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में आप 5 mm या उससे ज़्यादा भी लेना चाहो तो ले सकते हो। तो कितना हो गया देखिए, 20 30 34 और इसको ऐसा 6 कर लेते हैं तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। सो 40 mm का हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, ओके। मटेरियल डायग्राम के नीचे हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम है क्लैंपिंग नॉब। क्वांटिटी 2 नंबर है और मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं MS, ठीक है। चलिए अब और तो कुछ ऐसे रहता नहीं है। अब लास्ट में हमारा काम, मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि ये सब कुछ डिज़ाइन हो जाने के बाद हमें बनाना है हमारा असेंबली ड्राइंग। तो अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा असेंबली ड्राइंग। ये हमारा कंपोनेंट हो गया। क्लैंपिंग नॉब पहले ही बना दिया मैंने। इसका रीज़न ये है कि फिर ऊपर टेम्पलेट कितना हमें लेंथ तक ले जाना है, ओके। दूसरा, हमें यहाँ पे एक जिग बुश है वो भी बनाना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जिग बुश है, ये स्वार्फ क्लियरेंस आएगा, एक स्वार्फ क्लियरेंस यहाँ पे आएगा, ये जिग बुश हो गया, ठीक है। आप अच्छे से बना सकते हो इसको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, स्केल। चलिए अब बना लेते हैं टेम्पलेट। ठीक है, ये टेम्पलेट जो है
जैसे देखिए बैठ गया इसके ऊपर और अंदर गया है समथिंग कुछ इतना, ठीक है। और ये क्लैंपिंग नॉब जो पूरा नहीं किया है मैंने, चलिए अब लगभग लगभग हो गई सारी चीज़ें। ओके, इसमें सिर्फ हैशिंग बाकी है। चलो, सो दिस इज टेम्पलेट जिग असेंबली, और इसमें भी कुछ कुछ डायमेंशंस हमें दिखाने पड़ते हैं। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। अब कौन से डायमेंशंस आप दिखाओगे? एक तो ये हमने लिया था, कितना लिया था भाई? 18 mm लिया था। तो mm लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज 18। दो बुश के बीच का डिस्टेंस देखिए, ये 18, 15, 15 ये हमने लिया था। 18, 50, 15 हमने ले लिया था। 10, 10, 25, 25, 50, 70 हमने 35, 35 लिया था ना। 30, 30 देखिए 80 लिया था, और एक 15, 15, 30 ये हमने, ये भी 15, 15 लिया था ना, ये भी 15, 15 लिया था, ठीक है। सो 15, 15, 30, 30 यानी 60, ये 60 होता है भाई। ओके, अगेन यहाँ पे एक और गलती हमारी। सो 140 कर देते हैं। फ्लेंज का डाया कितना हो रहा है? 140 हो रहा है, ओवरऑल 140 हो रहा है, ठीक है। चलिए 80 ये कर देते, 80 ये वाला डायमेंशन देते 80 का, इनके बीच का। दिस इज डाया 80। अब दो क्लैंप के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है अपने को? 80 के बाद प्लस 15, 15 यानी कि 30 ऐड कर देंगे तो 110। तो 110 का ये हो जाएगा, ये ऊपर। सो डाया 110 ये हो गया। और बाहर हमने यहाँ से ये कितना छोड़ा था? 15, 15 ये 15, ये 15 हो गया। अंदर का डाया कितना था? तो ये था डाया 20 मेरे ख्याल से। ओके, यस 20। और कंपोनेंट का जो बॉडी का आउटर डाया था, ये बॉडी का आउटर डाया दिया नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, निकाल सकते हम, देखिए ये 20 दिया है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 20 है तो इधर भी 20 यानी 40 हमें माइनस करना पड़ेगा 80 में से, तो ये 40 हो जाएगा ना। फिर देखिए ओवरऑल ये 80 है, टोटल 80 है। यहाँ से पता चल रहा है फ्लेंज, तो फ्लेंज में से ये 20 माइनस कर दिया, यानी 40 का है ये, ठीक है। सो दिस इज 40, डाया 40, ओके। दिस इज 18। और कंपोनेंट का जो थिकनेस, कंपोनेंट का थिकनेस 16 का कंपोनेंट का थिकनेस है, और ये 34 है हाइट, कंपोनेंट की हाइट है वो 34 है, ठीक है। तो इतनी चीज़ बस मेंशन करनी ज़रूरी है। इससे ज़्यादा फिर डिटेलिंग करना है तो आप कर सकते हो, इसे कोई मनाही नहीं है, बट इतना काफ़ी है, ठीक है। हाइट आ गई सारी, डायमीटर सारे आ गए, लेंथ सारे आ गए। अब जो छोटे छोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट अगर आपको देखने हैं तो फिर वो इंडिविजुअल ड्राइंग देखेंगे। जैसे कि क्लैंपिंग का डायमेंशंस यहाँ पे नहीं दिखाने, क्योंकि क्लैंपिंग के डायमेंशंस हमने यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, ये रह गया एक कि हमने मिनिमम लेंथ कितनी लेनी है, 40 की लेनी है, तो क्लैंपिंग का यहाँ से मिलेगा। बुश का डायमेंशन यहाँ पे नहीं पता चलेगा, तो बुश के डिज़ाइन में आप चले जाओगे तो बुश का सारे डायमेंशन यहाँ से पता चल जाएंगे,
ठीक है। टेम्पलेट के सारे डायमेंशंस यहाँ से नहीं पता चलेंगे, तो टेम्पलेट के सारे डायमेंशंस यहाँ से पता चलेंगे। ओके, और यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है वो अगर आपको मेंशन करनी है तो आप मेंशन यहाँ पे वो भी कर सकते हो, बट बस जो जैसा मैंने किया है वैसा इतना ही करते हो तो मोर देन इनफ है। आपके 7 मार्क्स आपके हाथ से कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। ये 7 मार्क्स गारंटी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, बट जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है सारी डिटेलिंग की हुई है वैसे ही आपको डिटेलिंग करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया है और इसमें कोई डाउट वैसे तो नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, नहीं समझ आ रहा कि सर इसमें क्या किया है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, कैलकुलेशन जैसी छोटी मोटी चीज़ें आप मत पूछना, वो थोड़ा दिमाग आप खुद लगा लेना। ओके, सो चलिए फिर अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।